किशोरी जी ने, राधा रानी ने उनके ऊपर कृपा की और कहा कि ऐसा करो, हम तुमको प्राप्त होंगे, तुम लेकर के हमको वहीं चलो जहाँ की सेवक जी महाराज ने वृंदावन प्रकट किया है जी। उसी समय ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ये यमुना जी में डुबकी लगाई तो ये जो मुरलीधर जी यहाँ विराजे हुए हैं जी, वो उनके हाथ में आ गए। जमुना जी में डुबकी लगाते ही ये प्रभु जी आ गए। अभी मैं वहाँ भी आपके चल के दिखाऊंगा। हाँ जी। तो जैसे ये आए जी उनको लेकर के विक्रम संवत 1660 में जी भ्रमण करते हुए संत समाज को वहाँ हल्ला हो गया वृंदावन में कि सेवक जी महाराज के भाई चतुर्भुज दास जी जो आए हैं योधव दास जी, उनको यहाँ पर मुरलीधर जी प्राप्त हुए, जिनको लेकर के वो गहाग्राम जबलपुर जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश श्रीवास्तव सौरभ आपका नए वीडियो में स्वागत करता हूं। हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश के संस्कारधानी जबलपुर, लघु वृंदावन एवं लघु काशी के नाम से प्रसिद्ध पचमढ़ा सेवक धाम गढ़ा। आइए चलते हैं इस प्राचीन मंदिर के पहचान से आपको अवगत कराते हैं। हमारी मुलाकात महंत कामता शरण जी महाराज जी से हो चुकी है। आइए आपसे इस मंदिर के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। आदरणीय, देखिए यह स्थान विक्रम संवत 1660 का जी प्रमाण तो और पहले के भी हैं मंदिर के जी 13वीं 16वीं सदी के हैं जी। पर हमारे यहाँ जो मुरलीधर जी भगवान विराजे हुए हैं जो यमुना जी से प्राप्त हैं जी। ये विक्रम संवत 1660। हाँ हाँ इस उसी समय यहाँ पर दो संत हुए जी। गुरु निष्ठा का केंद्र है। एक संत हुए पहले जो सेवक जी महाराज, जिन्होंने यहाँ वृंदावन का साक्षात्कार किया, वृंदावन प्रकट किया अपनी गुरु भक्ति का निष्ठा का केंद्र। अपने गुरु को यहाँ निकुंजवास के बाद प्रकट करके पूरा वृंदावन का साक्षात्कार किया, ठाकुर जी का विहार देखा और शरणागति ली। जी। इसके बाद यहाँ पर जो मुरलीधर जी विराजे हुए हैं, हाँ तो ये दो संत थे ना, तो एक सेवक जी महाराज हुए, दूसरे चतुर्भुज दास जी। तो जो चतुर्भुज दास जी थे वो शरणागति लेने को वृंदावन नहीं जा पाए थे। हाँ। वो शरणागति जिस समय यहाँ वृंदावन प्रकट हुआ था तो शरणागति नहीं ली थी, वो वृंदावन चले गए थे। जब वो वहाँ वृंदावन गए, जब यहाँ वृंदावन प्रकट हुआ जिसको लघु वृंदावन कहते हैं और ठाकुर जी का विहार हुआ, जब वो लौट कर के आए तो अपने भाई सेवक जी महाराज को पता लगाया तो उस समय उनकी जो प्रवृत्ति थी बदल चुकी थी जी। पागलों जैसी स्थिति में श्री हरिवंश अपने गुरु का ही जाप किया करते थे, जिससे उनको वृंदावन यहाँ प्रकट हुआ था और शरणागति मिली थी। फिर गिरधरदास जी के आने के बाद, स्वामी चतुर्भुज दास जी के आने के बाद ये फिर वृंदावन गए। हाँ। तो वृंदावन इन्होंने यहाँ बैठ कर के राधा वल्लभ संप्रदाय का सिद्धांत लिखा, जिसको हम सेवक वाणी कहते हैं। जी। राधावर नाम सो न वृंदावन धाम सो, न सेवक सो सेवक न गोसाई हरिवंश सो। चारों धाम तो हैं पर भक्ति मार्ग में जो धाम वृंदावन है जी वो दूसरा नहीं जी। राधावर नाम, और नामों में तो सबश्रेष्ठ है ही श्री राधा नाम जी। हर जगह है। तो उसी समय ये वाणी धीरे धीरे वृंदावन पहुंच गई। जब बंचन जी ने पत्र लिख करके यहाँ लुगा किया उनका, तो ये वृंदावन को गए। ये वृंदावन को गए हैं, उस समय चतुर्भुज दास जी इनके साथ नहीं जा पाए और वो वृंदावन चले गए। जी। जब वो इनको पता लगा कि भैया तो वृंदावन चले गए, तो ये भी पीछे से गए हैं। उसके पहले ही
सेवक जी महाराज वहाँ पर राधा रास मंडल में, जी। यमुना किनारे रास मंडल में यतलीन हो चुके थे। वहाँ जाकर के उन्होंने जब सुना कि भाई साहब तो निकुंजवास वो वट वृक्ष में लीन हो गए, उसी समय वहाँ अचेत अवस्था में उसी वट वृक्ष के नीचे सो गए। जी। जब ये ज़्यादा व्याकुल थे तो किशोरी जी ने, राधा रानी ने उनके ऊपर कृपा की और कहा कि ऐसा करो, हम तुमको प्राप्त होंगे, तुम लेकर के हमको वहीं चलो जहाँ की सेवक जी महाराज ने वृंदावन प्रकट किया है। जी। उसी समय ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ये यमुना जी में डुबकी लगाई तो ये जो मुरलीधर जी यहाँ विराजे हुए हैं जी, वो उनके हाथ में आ गए। जमुना जी में डुबकी लगाते ही ये प्रभु जी आ गए। अभी मैं वहाँ भी आपके चल के दिखाऊंगा। हाँ जी। तो जैसे ये आए जी। उनको लेकर के विक्रम संवत 1660 में जी। भ्रमण करते हुए संत समाज को वहाँ हल्ला हो गया वृंदावन में कि सेवक जी महाराज के भाई चतुर्भुज दास जी जो आए हैं, केवधर दास जी, उनको यहाँ पर मुरलीधर जी प्राप्त हुए, जिनको लेकर के वो गहाग्राम जबलपुर जा रहे हैं। संत समाज में संग होते हुए बहुत सी लीलाएं करते हुए उद्धार, जी, भूतों का उद्धार किया, चोरों का उद्धार किया, ऐसा उद्धार करते हुए जी, विक्रम संवत 1660 में जी, एक गहा में, जहाँ पर जी, पहले से राजाओं की देवी विराजमान थी, वहाँ आए। वहाँ आकर के उन्होंने अपना मुरलीधर जी को इसी मंदिर में स्थापित किया। जी। और कौन? स्वामी चतुर्भुज दास जी ने। जी। वृंदावन में सेवक जी महाराज तो वट वृक्ष में लीन हो गए थे, स्वामी चतुर्भुज दास जी ने यहाँ ला करके उनको और स्थापित किया। जी। उसी समय यज्ञ हो रहा था, भंडारा चल रहा था। जी। तो ये श्री जी की सेवा में यही थे। हाँ। एक ही लंगोटी लगाते थे। जी। और तिलक जो था तो संतों की विधि संत जाने, सब जगह हर जगह तिलक लगाए हुए थे। जी। तो जैसे ये चावलों का थाल लेकर के परसने को निकले तो लोगों ने सोचा कि ये महात्मा का को है, तो एक दूसरे से काना फूसी कर रहे थे। जब इन्हों के कान में ये शब्द पड़े तो इन्होंने कहा, प्रभु मैं तो आपका तिलक स्वरूप किए हुए हूँ और ये क्या? उसी समय इनके दो भुजाएं टहनी से और निकली, जिन्होंने लंगोटी संभाल दी, जो लंगोटी निपक गई थी। जी। जी। और थार वाला हाथ थार रखे रहे। इसी प्रकार से उनका नाम चतुर्भुज दास जी पड़ा है। चतुर्भुज दास जी नाम वहीं से पड़ गया। वहीं से पड़ गया, यहीं से। हाँ, यहीं पड़ा। यहीं पड़ा है चतुर्भुज दास जी नाम, यहीं पड़ा है। जिस समय इनकी स्थापना हुई थी, स्थापना के भंडारे के समय की लीला बता रहा हूँ ये। जी। जी। हैं? जब वो पंक्ति संतों के लिए पंक्ति परासने को निकले थे, जी, उस समय की ये लीला है। उसी समय उनके जो संत कह रहे थे कि महात्मा का को है, वही संत स्वामी चतुर्भुज दास जी की जय बोल दी और उसी दिन से उनका नाम स्वामी गिरधर दास जी का चतुर्भुज दास जी नाम। जी। जी। और इसके अलावा मुरलीधर जी तो ये विराजे हुए। जी। हैं? हाँ। और यहाँ जो देवी थी वो पहले नरबली लिया करती थी। नरबली की? हाँ, क्योंकि गौवाना था जी, उस समय। गौवाना का राज्य था। जी। और इसको गहाग्राम बोलते थे। जी। तो नरबली लिया करती थी। उसी समय से फिर नरबली बंद हुई और वो देवी भी स्वामी चतुर्भुज दास जी की शरणागति में गई, शिष्या हुई है। अच्छा। और राजा को जाकर के स्वप्न दिया कि भाई मैं तो उनकी शरणागति में हो गई हूँ, यदि आप चाहो तो उनकी शरणागति ले लो, नहीं तो वो हो जाएगा। उसी समय राजा और प्रजा आई और स्वामी चतुर्भुज दास जी की शरणागति ले ली। उसी समय उन्होंने इतना बड़ा विद्यापीठ खोला था जी कि यहाँ 700 विद्यार्थी विद्याध्ययन करने के लिए बनारस से जी यहाँ आते थे। बनारस से, बनारस में एडमिशन होता था जी, और जी, फिर ये यहाँ
जी। आकर के अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे, इसीलिए इसको लघु काशी की उपमा दी गई है। लघु वृंदावन एवं लघु काशी काशी का नाम इसीलिए पड़ा है। इसलिए क्योंकि यहाँ पाठशाला थी और वो सेवक जी महाराज ने यहाँ वृंदावन प्रकट किया था, शरणागति ली थी, इसलिए इसको लघु वृंदावन लघु काशी कहा जाता है। अच्छा। और ये पचमढ़ा जो नाम पड़ा है, ये इसका कैसा क्या? देखिए, इसका प्रमाण तो पुराना मैं नहीं बता सकता, हाँ, पर मैं अपने ही अनुमान से बता रहा हूँ जी। इस मंदिर के आसपास 5 मठ हैं। जी। नहीं समझे? जी। 5 मठ हैं, तो ये मेन मठ है। हाँ। हैं, और इसके अलावा जो 5 मठ हैं, 500 वर्ष 700 वर्ष पुरानी बात है जी। तो लोगों के कब्जे में है। जी। तो 5 ये इसलिए इसको पचमठा कहते हैं, क्योंकि 5 मठ, एक आपको ये इस दिशा में पश्चिम में जी, इस मंदिर से लगा हुआ, मंदिर से लगा हुआ। हाँ, इसके बाद और उससे लगा हुआ और भी एक मठ, ये गढ़ा क्षेत्र में ही है। गढ़ी क्षेत्र बिल्कुल इसी मंदिर के आसपास है। आसपास ही है। हाँ, पूरे इसी मंदिर, 5 मठ होने की वजह से इसको पचमढ़ा कहते हैं। हाँ, ये मैं अपने उससे अनुमान से बता रहे हैं। रिकॉर्ड इसका नहीं है, मगर आपने जो देखा है, जो समझा है, उस आधार पर आपका मानना है क्या है, इसीलिए इसका पचमढ़ा नाम पड़ा है। और यहाँ आपने अभी कुछ देर पहले बताया था, यहाँ ज्योतिर्लिंग। हाँ, देखिए यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग पूरे प्रतिष्ठित हैं जी, राजाओं के द्वारा उसी समय से। जी जी जी। तो प्रतिष्ठित है 12 लिंग। पंचदेव उपासना, पंचदेव उपासना में नर्मदे मातेश्वरी, सूर्य भगवान, सरस्वती जी आदि जो कहे गए हैं, वो पूरे देव यहाँ। आदरणीय, चल करके थोड़ा मंदिर भी लोगों को दर्शन, आपके माध्यम से मैं दर्शन भी करवाना चाहता हूँ। आइए आदरणीय जी के साथ चलते हैं और यहाँ दर्शन भी करते हैं। ये सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ मुरलीधर जी के, मुरलीधर जी जो यमुना जी से यमुना जी से जो प्राप्त हुए थे, उनके दर्शन करते हैं। यमुना जी से जो स्वामी चतुर्भुजदास जी को प्राप्त हुए। ये वो प्रतिमा है जो यमुना जी में प्राप्त हुई थी। इसे महाराज जी ने अभी पूरी कहानी में ये बताया, स्वामी चतुर्भुजदास जी को, स्वामी चतुर्भुजदास जी को। और महाराज जी यहाँ कौन कौन से मंदिर हैं? ये विक्रम संवत 1660 में ला करके इनकी स्थापना की, जिसका शिलालेख लगा हुआ। जी जी जी। ये शिलालेख ये लगा हुआ है जी। हाँ, चूँकि स्पष्ट नहीं है इसकी, चूँकि कलर वो सभी एक सा है। 1660 हाँ। विक्रम संवत 1660। और महाराज जी यहाँ पर बगल में भी एक शिवलिंग, जो मैंने बताए जी कि यहाँ 12 लिंग हैं जी, तो इनके बाजू में भी ये 12 लिंगों में प्रथम लिंग है जी। आइए क्रम से और हम पूरा मंदिर यहाँ घूमते हैं महाराज जी के साथ ही। ये शिवलिंग दूसरे जो थी। ये सब बड़े प्राचीन मंदिर हैं, प्राचीन है सब। यहाँ की चौखट की जी, चौखट का बोल लीजिए, यहाँ 24 जितने वो अवतार हैं। हाँ, ये विशेष मैंने महाराज जी से निवेदन किया था कि जो चौखट बनी हुई है, इसमें पूरा क्रम से, जैसे अपने भारतीय परंपरा पर जो वैदिक मंदिरों की जो परंपरा होती है, उसी आधार पर बने हुए हैं ये 2 अवतार, भगवान के जितने भी अवतार हैं। ये इसी के जस्ट सामने बाल रूप हनुमान जी हैं। संकट मोचन राम भक्त हनुमान जी बिल्कुल बाल स्वरूप में यहाँ विराजे हुए हैं। और
बड़े स्वरूप में उस तरफ अपन चलेंगे। जी जी जी। यहाँ मंदिर की सुंदरता भी आप देखते जाइए। पूरा मैं गुंबद सीधा आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देवादिदेव महादेव भगवान शिव की एक स्वरूप यहाँ पर ये भी है। जैसा महाराज जी ने बताया कि यहाँ ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से क्रम से मैं कुछ दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। आदरणीय यहाँ जलेहड़ी भी नंदी बाबा के पीठ पर बनी हुई है। ये भी कोई, इसका भी कोई रहस्य है क्या हैं? यहाँ? हाँ, अब ये वही संत लोग बताएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, ये मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, वैदिक ये रूप चीज़, से। ये जैसे वैदिक रूप से ये नंदी बाबा के इसमें ये एक बहुत ही स्पष्ट शिवलिंग की जलेहड़ी भी बनी हुई है। ये रहस्य के विषय हैं जो क्रम से कभी जानकारी मुझे ऐसे कोई संत मिलेंगे जो बता सकेंगे तो मैं आपको विस्तार से बतवा दूंगा। आइए अब चलते हैं अगले शिवलिंग मंदिर पर। आइए जी। यहाँ निराकार और साकार। जी। ये निराकार, वो साकार। यहाँ महाराज जी ने जैसा बता रहे हैं, यहाँ एक ये निराकार स्वरूप में शिव जी और ये साकार शंकर, भगवान शंकर एवं पार्वती जी। वहाँ और बाजू में विष्णु जी, लक्ष्मी जी। यहाँ से मैं वहाँ से ये उनके दाएं ओर विष्णु जी और लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी और गौर पर सवार जी। गौर ध्वज पर सवार गौर गीत है। जी जी जी। और यहीं से उसी तरफ नर्मदे मातेश्वरी। अच्छा, ये जो आपने अभी हमें बताया था उन देवी की प्रतिमा का, अच्छा नर्मदा देवी जी का। हाँ, नर्मदा जी मगरमच्छ पे सवार। अन्नपूर्णा जी, ये अन्नपूर्णा देवी। और यहीं से यहीं पर गणेश जी, प्रथम पूजी भगवान गणेश जी। सूर्य भगवान का और बाई, यहीं उनके बाईं ओर सूर्य भगवान का। सूर्य भगवान का मंदिर। सूर्य जी का पूरा ये मंदिर हो गया, घोड़े पे सवार। इस तरह से आपने देखा, ये भी पूरे मंदिर को क्रम से महाराज जी घुमा रहे हैं। आइए चलते हैं अगले मंदिर पे। घर बैठे आप भी दर्शन कीजिए। हम महंत कामता शरण जी महाराज के माध्यम से पचमट्ठा मंदिर आपको भ्रमण करवा रहे हैं। मंदिर की सुंदरता भी देखते जाइए। पूरा जैसे ही पूरी परम वैदिक जो नियम थे, जैसे मंदिर बनते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और महाराज जी यहाँ लेके आए हैं। आइए, स्थापना सब वही भगवान मिलेंगे जी। सिर्फ कला में अंतर मिलेगा। हाँ, प्राचीन थोड़ा थोड़ा उसमें वही स्वरूप यहाँ पर भी है। देवादिदेव महादेव भगवान शिव जी जी। और यहीं पर विष्णु जी, लक्ष्मी जी। बगल में यहाँ पर जैसे मैंने पिछले मंदिर में दिखाया वैसे ही स्वरूप यहाँ पर भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी करोड़ पे सवार। और यहाँ नर्मदे मातेश्वरी और ये अन्नपूर्णा देवी जी। और यहाँ पर गणेश जी, प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी। और यहाँ सूर्य भगवान, सूर्य भगवान। जैसा मैंने पिछले मंदिर में दिखाया वही सेम दृश्य यहाँ है। वो भी दिन था। इनको महाराज जी क्या बोलते हैं? इनको स्वामी कार्तिकेय, हाँ कीर्ति सुकीर्ति, जी कीर्ति सुकीर्ति बोलते हैं जी। ये हैं, एक दरवाजे पे हैं जी। और एक ये भी इनके भगवान शंकर के भक्त माने गए। इनका अच्छा ये हाँ, ये शिव पुराण की बात है। जी जी जी। और ये द्वारपाल हैं, जय विजय। जय विजय दोनों द्वारपाल हो गए। महाराज जी इनका क्या नाम बताया? कीर्ति, एक कीर्ति है और एक सुकीर्ति।
अच्छा, ये- एक हाँ एक भोले बाबा के पास है, एक यहाँ द्वार पे बैठे। हाँ, ये भी बहुत कम जगह देखने को मिलती है। इन्होंने वरदान मांगा है शिव पुराण में जी कि जो भी भक्त आपके जाएं उनकी रज हाँ। मेरे चरण सिर पर उनके चरणों की रज गिरे। हाँ। जब से इनको बीज यही दरवाजे पर से बनाया गया, वाह बहुत सुंदर। और- आप भी ये और वो जो हैं जी अंदर जी जी इनकी सब ये गर्दन भर दिख रही है आपको। जी जी हैं? जी जी तो इन्होंने ये वरदान है कि इन्होंने पूरा अपना शरीर जी। हवन कर दिया था भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हाँ तो जब अपने शरीर को ये गले को अलग करके हवन कर रहे थे, उसी समय भगवान शंकर ने प्रकट होकर के इनको वरदान अच्छा, दिया। यहाँ इस शिवलिंग के बगल में इसीलिए इनकी मूर्ति मूर्ति। होती है। इनका तो नाम जब- आपने बताया हाँ, कीर्ति सुकीर्ति। कीर्ति। जो यहाँ दरवाजे पे हैं वो पर ये सुकीर्ति। चौखट पे जो मिल रहे हैं ये कीर्ति हो कीर्ति गए, और और सुकीर्ति। सुकीर्ति ये जो कीर्ति, भोले सुकीर्ति। बाबा के बगल में यहाँ रहती है। कीर्ति सुकीर्ति दोनों साथ कहना यार। जी जी जी। क्योंकि और हम हैं ये महत्वपूर्ण द्वारपाल भी हो गए। और कीर्ति सुकीर्ति दो भक्त जी हो जी। गए। आइए और दूसरे मंदिर में चलते हैं। जब भी कभी आप जबलपुर आएँ तो ये पचमठा मंदिर जरूर आएँ। गहा ग्राम पचमठा, गहा। पचमठा गहा। पचमठा गढ़ा, हाँ। यहाँ जरूर दर्शन करने आए। आपको बड़ा ही आत्मिक सुख मिलेगा इन मंदिरों को। जैसा कि मैं दर्शन करने में मैं सुख महसूस कर रहा हूँ, वैसे आपको भी यहाँ पर यहाँ भी देवादिदेव महादेव की 2 शिवलिंग विराजमान हैं। आइए महाराज जी और दूसरे मंदिर में। स्वयं हर मंदिर में वही प्रतिमाएं हैं जी जिनको अपन दर्शन कर रहे हैं। हाँ, एक सी ही है सभी प्रतिमाएं। जितने भी यहाँ मंदिर बने हुए हैं उनमें सब में वही दृश्य है। सिर्फ कला अलग है। हाँ, सिर्फ कहा कला। यहाँ शायद आदरणीय सरस्वती माता भी विराजी है। हाँ, सरस्वती माँ है। यहाँ सरस्वती माता भी विराजी है इस मंदिर में। और ये रामदेवाधीश्वरी मंगल पर सवार जी जी मगरमच्छ में सवार। और सूर्य भगवान का ये पूरा जैसा मैंने हाँ, इनके थोड़ा थोड़ा भर कलाकृति में थोड़ा अंतर है। जैसे यहाँ सूर्य भगवान की थोड़ा अलग प्रतिमा दिख रही है। और प्रथम पूज्य भगवान गणेश यहाँ पर ये अलग दिख रहे हैं थोड़ा। चलिए। संरचना वही है मंदिर की, बस थोड़ा थोड़ा कला के हिसाब से थोड़ा अंतर है। हर चौखट पे भी पत्थर की। हाँ, हर चौखट पे जैसे यहाँ पर भी ये है। अब उस तरफ चलें। आइए आइए महाराज जी के साथ। और यहाँ पर जो महाराज जी ने बताया वो यहाँ पूरा आलेख भी लिखा हुआ है। पचमठा मंदिर वृंदावन लघु सेवक धाम गढ़ा जबलपुर। ये पूरी यहाँ जब भी आप जबलपुर आएंगे ये सेवक धाम गढ़ा जबलपुर में, तो आपको यहाँ पर पूरी जो महाराज जी ने बताया है वो पूरा यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। चरण कमल हरिवंश बल जी, बनमाली गुरुवास और गाँव देश पावन की और रसिक चतुर्भुजा धर्म का प्रचार ही उसी समय से हुआ है। हाँ, ये मैंने जो महाराज जी ने अभी चौपाई बताई वो मैंने यहाँ पर कैमरे में भी आपको दिखा रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। आइए आदरणीय। यहीं से धर्म का प्रचार हुआ है। नर्मली यहीं से बंद हुई। हाँ, महाराज जी यहाँ और कुछ दिखाने के लिए हमको लेके चल रहे हैं। यहाँ बहुत सुंदर मंच भी बना हुआ है। राम भक्त हनुमान जी विराजे। और ये मंच जिससे ही यहाँ जब कोई कथा होती होगी तो ये भव्य पंडाल भी है, बहुत सुंदरता यहाँ रहती होगी। यहाँ मैं देख करके आपको आप अनुमान लगा सकते हैं पूरा ये भक्तों के बैठने के लिए। और ये सुंदर मंच भी बना हुआ है, स्थायी मंच बना हुआ है पीपल के वृक्ष के नीचे। कि जब कथा होती होगी तो उसका ही एक अलग अलग वो है।
महाराज जी यहाँ कुछ बगिया भी बनाई गई थी। हाँ, ये क्या कहते हैं जी। सेवक वाटिका। जी, सेवक वाटिका है। हाँ हाँ, यहाँ पर भी देखो कुआं भी है। राधा कुंड, तुलसी एवं नक्षत्र, तुलसी वन नक्षत्र ग्रह राशि वाटिका है। हाँ, यहाँ कुआं भी है, राधा कुंड के नाम से, राधा कुंज के नाम से जाने जाते। तो यहाँ पर वो सब बहुत से महत्वपूर्ण वृक्ष यहाँ हाँ पूरी बगिया लगी हुई है। हाँ रानी, वहाँ पर बाल रूप है जी, और यहाँ पर भगवान अभी जो वहाँ दर्शन किए थे वो बाल रूप थे जी भाई। जी। संकट मोचन राम भक्त हनुमान जी की वहाँ बाल स्वरूप हमने दिखाया, यहाँ पर इनका बड़ा स्वरूप। देवादिदेव महादेव भगवान शिव जी, नंदी बाबा। वहाँ जो अपन शिव जी के यहाँ दर्शन करते हुए आए हैं वो ही हैं सब। वही यहाँ, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग है, उनके 12 ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप यहाँ पर पूरे हर मंदिरों में दिखाए गए हैं और क्रम वही है। यहाँ भी जैसे माँ सरस्वती, हाँ, नामदेवातेश्वरी, पूरे जैसा मैंने उस मंदिर में दिखाया वही सभी मंदिरों में वही दृश्य है। एक ही स्थल में ये भगवान गणेश जी की भी यहाँ पर, ये सूर्य भगवान, और यहाँ सूर्य भगवान, सूर्य भगवान। चूँकि कई मंदिरों से घिरा हुआ ये है। आज चूँकि शनिवार है तो यहाँ महिलाओं द्वारा यहाँ सुंदरकांड चल रहा है। यहाँ कार्यक्रम होते ही रहते हैं जी। उत्सव पूरे वृंदावन के होते हैं जी, और लोकल भी पूरे होते हैं। हाँ हाँ। ये राधा वल्लभ संप्रदाय का मेन केंद्र है जी। जी, गुरु भक्ति का हाँ, मेन केंद्र। वही दृश्य की यहाँ से भी वही, जैसे सभी मैं मंदिरों में दिखा रहा हूँ वैसे महाराज जी में ये मंदिर में भी लेके आए हैं। यहाँ देवादिदेव महादेव भगवान शिव जी, भगवान गणेश जी, वो शारदे मातेश्वरी बीना बजाते जी। ये अलग है, माने शारदे मातेश्वरी गए जी। शारदे मातेश्वरी, अच्छा, साधना स्वरूप में यहाँ दिखाया गया है ये वाली प्रतिमा।
और यहाँ पर भी वही सूर्य भगवान होंगे। सूर्य भगवान की वो एक मंदिर का ये पहले जब रोशनी नहीं रही होगी तब यहाँ ऐसे दिया रखने के लिए भी स्थान रहा होगा। मंदिर को रोशनी रखने के लिए ऐसे बनाए जाते थे। इस पर देखिए आज भी यहाँ दिया रखे हुए हैं और उसकी काली जो है बहुत ऊपर तक नहीं जाए तो उसके ढकने के लिए, यहाँ रोकने के लिए भी ऐसा ये प्राचीन काल में ऐसे बनाए जाते थे मंदिरों में। जहाँ पर लोग दीप रखते थे तो पूरे मंदिर में रोशनी रहती थी। हाँ आदरणीय, बस होगा पूरे ज्योति। यहाँ पूरे मंदिरों के आपने दर्शन दिलवाए। देशवासियों को कुछ आप और संदेशा देना चाहोगे? सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और जब भी जबलपुर गढ़ाग्राम आए और ठाकुर जी के दर्शन करें जी, बस उनका अपना दर्शन करके पुण्य लाभ लें। हाँ। राधे राधे। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश के संस्कारधानी जबलपुर लघु वृंदावन एवं लघु काशी के नाम से सुप्रसिद्ध प्राचीन मंदिर पचमढ़ा सेवक धाम गढ़ा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं उनका मैं हृदय से आभारी हूं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी विरासत चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर अपनों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कुछ विशेष जानकारी के साथ नए वीडियो में। सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।